उधर कते रहम भी हम नहीं कर सकते। क्या करें सूरत में? जाएंगे तो इज्जत चली जाएगी, नहीं जाते हैं कते रहम होता है। तो अब यहाँ के ऊपर सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा जाना वहां जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए खास तौर से हर नमाज में दुआ करो, ताकि अल्लाह उस गुनाह को जो उसके अंदर पाया जा रहा है, वो सिफत जो कभी उसके अंदर मौजूद है, उसे जाहिर कर दे और उसे भी नेक और मुत्तकी परहेजगार बना दे। यही सिला रहम है तुम्हारा। यही सिला रहम है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि दावत बचा ले, हमसे क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्यों नहीं तुमसे? ये हमारी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह यही चाहता, अल्लाह नहीं चाहता है कि किसी को जहन्नम में डाले। ये तो हमारे करतूत है, ये तो हमारा अमल है जो हमको ले जाएगा। अल्लाह कह रहा है हम जहन्नम में डालने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हमें सिस्टम बनाया है। देखो, अगर तुम्हारा कोई भाई कोई बहन अगर गुनाहकार है, खताकार है, उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, तो क्या कहते रहम किया जा सकता है? कि जायज नहीं है, हराम है, गुनाह कबीरा है। कैसे करें? कर खास करके उसके लिए दुआ करो, उसके लिए रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, 100 आयतें पढ़ करके उसके लिए दुआ करो। अल्लाह कह रहा है कि मैं एक की दुआ दूसरे के लिए कबूल करता हूं। देखिए, अच्छा, हम भी तो गिरफ्तार हैं कि नहीं? हम कौन से जो है वो मासूम है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कुछ चीज में हम कम है, कुछ चीज में वो कम है। इस ताज़ुम को बरकरार रखने के लिए, वजन को मुसावी रखने के लिए अल्लाह ने सिस्टम रखा। तुम कुछ उसके लिए करो ताकि वो तुम्हारे लिए करे, उसकी जिंदगी भी अच्छी हो, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो। ये सलवात पढ़ देना। ये है सिले रहम जो हर सूरत में हमको अंजाम देना है। बल्कि हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस कहलाती है जिसमें मफहूम अल्लाह का हो और अल्फाज रसूल के। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को पैदा किया, खल किया। है ना, हमने बताया ना, रहम सिला रहम इसी से है। रहम अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मैं रहमान हूं, रहमान, मैंने रहम को खल किया है और इस रहम को मैंने अपना नाम दिया है। और जो इस रहम से मुतमस्सिक रहेगा, जो भी इस रहम से मोहब्बत करता रहेगा, हम उसके साथ मोहब्बत करते रहेंगे। और जो कद रहम करेगा, हम भी उसके साथ कद रहम करेंगे। अल्लाह ने कह दिया है कि तुमने सिले रहम किया, हम भी सिले रहम करेंगे, और तुमने कत्ल रहम किया, हम भी कत्ल रहम करेंगे। या दूसरे हदीस कुदसी में इरशाद होता है कि जब कयामत में मुर्दों को निकाला जाएगा, मुर्दे निकलेंगे, तो हालत और जो सिचुएशन है वो आप जानते हैं। कुरान ने क्या बयान किया है? अजीब बुहरानी कैफियत होगी, अजीब दर्द और वहशतनाक कैफियत होगी। अलमान हलाफीज की सदा बुलंद हो रही होगी, हर दुआ कर रहा होगा परवरदिगार रहम, परवरदिगार रहम, परवरदिगार रहम, रहम। है ना? जब ये निकल रहे होंगे और रहम की भीख मांग रहे होंगे, एक निदा आएगी, क्या तुमने अपनी जिंदगी में रहम किया था? क्या तुमने अपनी जिंदगी में रहम किया था? अगर वो कहेगा हाँ परवरदिगारा मैंने रहम किया था, तो उसके लिए अलग एहतमाम होगा। और कहेगा रहम नहीं किया था, तब अल्लाह कहेगा कि तुमने रहम नहीं किया तो तुम हमसे रहम की तवक्कुल कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए ना। सिले रहम वाजिब है, सिले रहम जानी है, जान के जरिए सिले रहम, सिले रहम माली है, माल के जरिए सिले रहम, मदद करें उसकी माल के जरिए। अगर कोई मुश्किल में है, खून दे के उसको बचाया जा सकता है, हम पर वाजिब है। अगर किसी की पैसे मदद करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और हम पैसे रखते हैं, हम पर वाजिब है किसी मदद करें। सिले रहम फिक्री है, हम जाएं उसके क्या, उसके बारे में पूछे क्या कर रहे हो, उसको एडवाइस दें, उसको मोटिवेट करें।
ऐसे थोड़ी है कि हम पढ़े लिखे हैं, मेरा भाई मेरा भतीजा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने हाई स्कूल कर लिया लेकिन आगे करना क्या है ये बता नहीं रहे हमसे। हाँ, अल्लाह के लेवान पकड़ लेगा, क्यों नहीं बताया तुमने? है तुमको हमने इस काबिल बनाया था कि तुम खुद इस काबिल बन गए थे। हैं? तुम तो नजिस से पैदा हुए हो, है ना? इंसानी खिलकत किससे? नजासत से है, उसकी इंतहा भी नजिस है, वो भी ऐसे नजिस कि छू ले तो उसको दूसरे वाले गुस्ल वाजिब। इब्तिदा नजिस, इंतहा भी नजिस, और जिंदा रहता है तो नजासत को ढोता फिरता है। वो इंसान अगर गुरूर करे कि हम कैसे जाएंगे अपने गरीब भाई के घर में, हम कैसे जाएंगे इसको मोटिवेट करने के लिए, उसको बताने के लिए, अल्लाह कहे कि हमने सब कुछ अता किया है, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। सिले रहम ये फिक्री सिले रहम। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, रवायत में है कि अगर सिले रहम तुम नहीं करते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जान के जरिए किसी जरिए नहीं कर सकते, कम से कम सलाम के जरिए सिले रहम करो। सलाम के जरिए नहीं, हम सलाम ही नहीं करते, भाई को देख के मुंह फेर लेते अपना। नहीं, मुंह फेर लिया तो खुदा भी मुंह फेर लेगा तुमसे। सिले रहम करो किससे? अब देखिए, आज जो बिलखुसूस जो फर्स्ट पहली चीज आती है सिले रहम के लिए, वो हमारे वालिदैन हैं, माँ बाप के साथ। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ सिले रहम करो, एहसान करो। आज देखिए अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आते हैं लोग, सूरत हाल देखिए। अच्छा, क्यों पेश आते हैं ऐसा? सोचा हमने इसको गौर किया है कि क्यों पेश आते हैं? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, 10 मरतबा कोई बात कहता, 4 मरतबा हम झड़क देते हैं उसे। अगर उसकी अक्ल बेचारे की उसने काम नहीं कर रही, बुढ़ापे की हालत है और उसने गंदगी और फैला दी है, डांटने का हक है हमको उसे। हम मौलाना है, हम पाकीज़ा चीज के ख्याल रखने वाले हैं कि हम उसको डांट दे, फटकार दे? नहीं, किसने कहा तुमसे? तो फिर क्यों हम फटकार रहे हैं? इसलिए फटकार रहे हैं कि अब इसके अंदर वो ताकत कुदरत नहीं है जो इसकी जवानी में थी जब हम बच्चे थे। अगर उस टाइम ऐसी बदतमीजी करते तो ये बाप हमको घर से बाहर कर देता, ये माँ हमको बाहर कर देती, तो हम कहां जाते? आज न मेरा बाप उस कादिर है, न मेरी माँ उस कुदरत है, लिहाजा हम झड़कते हैं, उसे फटकारते हैं कि अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्यों? कल जब ये ताकतवर थी तो हम अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे और अपने बाप को बड़ा महसूस कर रहे थे, लिहाजा ऐसी बदतमीजी और बेअदबी नहीं कर रहे थे। आज अपने माँ बाप को पस्त महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बुलंद बाला महसूस कर रहे हैं, लिहाजा ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। इस तरह से हम जरी हो गए उसके साथ। क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को समझने लगे, हम मौलाना, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, हम ऐसे, हम वैसे। क्या किसी को उल्टा कर दीजिए, हैं? तो हमारे अंदर जुर्रत थी अपने माँ से बदतमीजी करने की, अपने बाप से बदतमीजी करने की? नहीं थी जनाब वाला। क्यों? क्योंकि अपने आप को हम हकीर शुमार कर रहे थे, पस शुमार कर रहे थे। और इस्लाम इसी का कायल है। इस्लाम कहता है अपने गर्दन को ज्यादा बुलंद मत करो, गुरूर मत करो, खुद पसंदी उज्ब नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, बल्कि सजदे में सर रख के कहो अना अब्दुका अव्वलील अल फकीर अल मिस्कीन अल मुस्तकीन, परवरदिगारा मैं तेरा अब्द जलील हूँ, कुछ नहीं हमारे पास जिल्लत के अलावा, तूने इज्जत अता की है, मैं फकीर हूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं है, तूने हमें अता किया है, तूने अता किया। अल्लाह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब तुम अपने सर को हमारे सामने झुकाओगे, वालिदैन के सामने अपने शानों को झुकाओगे, तो हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, मर्तबा भी देंगे, रिस्क में इजाफा भी देंगे, उम्र में तूल भी अता करेंगे। सलवात पढ़ते हैं। नफ्स को हमें पस्त शुमार करेंगे। इस बात को एक वाकई के जरिए मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि एक शख्स घोड़े पे सवार था और जैसे ही वो एक नहर के पास पहुंचा उसका घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक गया, घोड़े को हेड़ दे रहा, आगे बढ़ी पेड़ दे रहा है, घोड़ा आगे टस से मस नहीं हो रहा है। क्या किया जाए, कैसे पार जाए? बुजुर्ग एक थे वहां पर, उन्होंने कहा ऐसा है नीचे उतरो, पानी को थोड़ा हिला दो।
अच्छा पानी उतरा नीचे से, पानी गिलाया, आप जो घोड़ा पेड़ लगाई तो बढ़ गया, जो पार निकल गया। अब चक्कर में पड़ा जो घोड़ा सवार था, आखिर माजरा क्या है? घोड़ा वही, हम वही, पानी वही, चीज वही, जगह वही, सब चीज वही, आखिर इससे पहले चल नहीं रहा था और अब ये पार चला गया। फिर इसने बुजुर्ग पूछा, ये बताइए कि माजरा क्या है? कहा जब ये घोड़ा पानी के पास आया और इसने देखा तो अपने वजूद को पाया और ये नहीं चाहता था कि अपने वजूद पर पैरों को रखे, लिहाजा इसका ईगो, इसका तकब्बुर सामने आ गया। लेकिन जब तुमने पानी हिला दिया तो वजूद खत्म हो गया और जब वजूद खत्म हो गया तो आगे बढ़ गया। भाई यही इस्लाम चाहता है कि अगर तुमने अपने वजूद को माँ के सामने, अल्लाह के सामने, रसूल के सामने, अहले बैत के सामने खत्म कर दिया है, तभी आगे बढ़ पाओगे। ईगो तकब्बुर के साथ नहीं बढ़ सकते हो। सलवात पढ़ दे बिल्कुल वही वाली मैं बता रहा हूं, वही वाली कि पेड़ में हम सिंचाई किससे कर रहे हैं? कड़वे तेल से, पानी से नहीं कर पा रहे। आज हमने अपने उम्र को ऐसे ही हमने बना लिया। ये अलग बात है कि ये हम नहीं करते क्योंकि सब जानते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करता। लिहाजा जो हम ये काम कर रहे हैं तो हम भी अपने माँ बाप को जलील कर रहे हैं, सामने वाला भी जलील कर रहा है, वो भी जलील कर रहा है, सब एक ही तरह के हैं। लिहाजा एक दूसरे को कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। यही वजह याद रखिए, जिंदगी अगर बढ़ाना है तो सिले रहम नहीं है, रिस्क बढ़ाना है तो सिले रहम नहीं है। आज हमारे पास फुर्सत नहीं होती, हमने बताया आपसे, है ना, फुर्सत नहीं है असल में कि अपने अजीज व कारिब से मिल सके, हम अलैक सलैक कर सके, उनकी हवाल कुर्सी कर सके। क्यों? क्योंकि हम कमाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम पैसे जुटाने पे लगे हुए हैं। फिर आप किसी से पूछे भाई क्या हाल है, क्या बताया जाए? मंदा चल रहा है, अजीब कमा भी रहा है, 24 घंटे लगा हुआ भी है, मंदा भी चल रहा है। बचत कहाँ रखी अल्लाह ने? असल मसला ये कि हमने खुद अपने आप को राज़िक समझ लिया है। राज़िक हम नहीं हैं, राज़िक खुदा है। वो कम में भी इजाफा कर देता है, अगर ज्यादा हो तो भी कम हो जाता है। वो राज़िक है, वही खालिक है, वही बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, वही बता रहा है। यानी हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने अजीज अकारीब से मिले पैसे जुटाने चक्कर में, जबकि अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हें अगर इजाफा करना है पैसों में तो तुम्हें सिला रहम करना होगा। जब तुम सिला रहम करोगे तो इसी पैसों में हम इजाफा कर देंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास बस आखिरी बात है और अपने मसाइल हैं। इमाम के पास मैसर पहुंचे, सलाम किया और मौला के पास बैठे तो मौला ने कहा कि मैसर ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारी उम्र ज्यादा कर दी और तुम्हारे रिस्क में इजाफा किया है, क्या तुमने ऐसा काम किया? नॉर्मल जो एक आदमी काम होते हैं वही है हमारे, क्या नहीं बताओ तुम सोचो। मैंने सोचा कहाँ का मसला ये कि मेरी ये खाला है जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है, और जब मैं कुछ कमा के लेके आता हूं जो भी मिलता है उसमें से हम कुछ अपनी खाला को दे देते हैं जाकर के। कहा मैं सब तुम्हें पता है इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में 3 मरतबा इजाफा किया, तुम्हारी 3 मरतबा मौत करीब थी और खुदा ने तुम्हारे रिस्क में इजाफा किया था, हकीकत तुम तंगदस्त थे। आज हमारे पास वक्त नहीं है भाई को देने का, बहन को देने का, भतीजों से मिलने का, भांजों से मिलने का, डॉक्टर के यहाँ बैठने का वक्त होता है हमारे पास, जबकि ये सिले रहम मरज को दूर करता है। बलाओं में घिर जाए हम तो मुब्तला रहते हैं, उसके लिए वक्त नजर आता है, लेकिन अगर सिले रहम करें तो बलाएं नाजिल नहीं होती। हम एक चीज को छोड़ करके कितनी बलाओं को हम ले रहे हैं।
रिस्क में कमी हो रही है, उम्र में कमी हो रही है, अल्लाह लानत कर रहा है, आखिरत में कोई जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, बलाएं नाजिल हो रही हैं, जिल्लत रुसवाई है, तमाम चीजें, एक चीज को छोड़कर। और एक चीज को करके इंसान कामयाब होता है। अल्लाह ने सिर्फ हमसे सिले रहम कहा है, बस बाकी नहीं कहा कि तुम कैसे अपने रिस्क में इजाफा करो, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पेड़ वाला था, अल्लाह ने कहा तुमने सिले रहम कर दिया है, गए थे। अच्छा, बाज़ औक़ात आदमी सिले रहम करता है अपनी गरज से, मतलब साथ हम गुजर रहे थे, देखें अभी वक्त बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए, अच्छा खालस ले लेते, कब चाय भी पी लेते। ये सिले रहम नहीं है, ये थोड़ी सिले रहम है जा रहे थे मकसद से, पता डॉक्टर लेट है, चलो हो लेते इसी बहाने मुलाकात भी कर लेंगे, बहाना हो गया। फिर सिले रहम ये भी खास तौर से जाओ, खास करके जाओ, वक्त दो उसको। अल्लाह ये देखना चाहता है भाई। अल्लाह ये बताएं कि नमाजें हम पढ़ते हैं, उससे अल्लाह में कुछ कमी जाती हो जाती है? नहीं होती ना। अल्लाह ये देखना चाहता है कि वक्त दे रहा है या नहीं दे रहा हमको। माँ बाप ये देख रहे हैं, माँ बाप आप उनको हीरा दे दीजिए, कसम खुदा कि उनके साथ बेहतरामी से पेश आइएगा, कभी भी माँ बाप खुश नहीं होंगे। हीरा दिया बाप को हमने, जानना में जाए हीरा दिया एक दो उठा करके से, लेकिन आप कुछ नहीं दे गए। आपने जाकर के बाबा के अपने हाथों को बोसा ले लिया, माँ के पैरों को प्यार कर लिया, माँ गदगदा जाएगी, सीना चौड़ा हो जाएगा, आंखों से मोहब्बत के आंसू गिरने लगेंगे। ये अल्लाह चाहता है, अल्लाह ये चाहता है। अल्लाह ये चाहता कि तुमने अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा जगह रखे हुए हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हो, और तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है अपने माँ के पास बैठने की। लानत है ऐसे शख्स पर। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह ने रखा है जाओ, पास जाओ। हमने बताया ना सबसे आखिरी चीज क्या है? सलाम। सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी। कुछ नहीं कर सकते, सलाम तो कर सकते हैं जाकर के, सलाम। ये जिंदों के लिए है। क्या मुर्दों में सिले रहम है? कहा बिल्कुल है, छूटेंगे नहीं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिले रहम जिंदों पर भी है, मुर्दों के लिए भी है। मुर्दों के लिए तो सबसे कम सिले रहम ये है कि अपने अजीज व अकारिब के लिए सूरह हम्द को इरसाल करते रहो। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन सिले रहम है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लिहाजा किसी भी सूरत में हम छूट नहीं सकते, चाहे वो जिंदा हो हमारे अजीज व अकारिब, चाहे दुनिया से चले गए। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है तो क्या हम भूल जाएं उसको, अपनी फैमिली मस्त हो जाए? हम नहीं, तुम भूल नहीं सकते। क्यों भूलोगे? कैसे भूलोगे? हक है। और अल्लाह नहीं बताया कि देखो तुम उस सूरत में, इस सूरत में करो। भाई तुम अपने पैसे में ज्यादती करना चाहते हो, उम्र में तूल देना चाहते हो, गुनाहों से बचना चाहते हो, तो सिले रहम करोगे। अल्लाह दोनों रुख दिखा रहा है। अल्लाह एक तरफ दिखा रहा है जन्नत में जाने के लिए ये करो, दूसरी तरफ ये बताया कि अगर ये काम किया तो जहन्नम में डाल दिए जाओगे। अल्लाह बशीर है और नसीर। पहले बशारत दे रहा है, ये नेकी और ये अच्छाई और ये जन्नत और ये जन्नत में सामान, और फिर वही डरा भी रहा है अगर नहीं किया तब सोचना। जरूरी है कि हम सिले रहम को किसी भी सूरत में हम तर्क नहीं कर सकते। कोई भी हालत और सूरत नहीं है जिसमें हम तर्क कर सकते। अगर हमारे भाई, हमारी बहन या कोई भी जो हमारा अजीज है वो गुनाह में मुब्तला है, तो हम हो सकता है उसे घर ना जाएं, लेकिन उसके लिए जरूर दुआ करें, खास दुआ करें। अल्लाह इसी सिले रहम को हमारे कबूल करे। अब देखिए सिले रहम की जो अतम मिस्दाक है वो करबला है। हमने कहा ना कि सिले रहम जानी सिले रहम। अगर हमारी फैमिली की कोई बात पड़ी तो हम जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें भी बच्चे बच जाएं, हमारा भाई बच जाए, हमारे बहन बच जाए, हमारे भतीजे भांजे बच जाए, जान देने। ये है सिले रहम, सबसे आला सिले रहम। फिर है पैसे वाला सिले रहम, माली सिले रहम। अब देख करबला के मैदान में है जो सिले रहम है वो जानी सिले रहम, माली सिले रहम, फिक्री सिले रहम, इन तमाम सिले रहम करबला के मैदान में पाए जाते। जनाबे लैला अली अकबर के
जुल्फों को ठीक कर रही हैं, सुलझा के कह रही हैं बेटा कल तुम्हें इमाम वक्त पर कुर्बान होना है। सिला रहम, तुम्हारा इमाम बच्चा बेटा है, कल जैनब के बेटे तुमसे पहले कुर्बान ना हो बल्कि तुम्हें पहले कुर्बानी दे दी है। जनाब जैनब और मोहम्मद को समझा रही, देखो बेटा कल तुमने मामू पर तुमको जान देनी है, ऐसा ना हो अली अकबर सब कर जाए तो मैं अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। बेटा देखो तुम्हें सबसे पहले आका हुसैन पर अपनी जान निछावर करनी है। उधर फरवा जनाब कासिम को लिए हुए हैं, बेटा कासिम तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि जब हमारा भाई नरगियादा में गिरे तो मेरे बेटे कासिम से कहना कि अपनी जान की परवाह ना करे। हाँ जी, तो हर माँ अपने बेटे को वादा कर रही है कि कल वक्त आएगा कि कुर्बानी देनी है, लेकिन एक ऐसा खेमा है जहां माँ गिरिया कर रही है। एक 4 साला बच्ची सकीना माँ की आगोश में बैठी हुई है। माँ एक झूले के पास झूला झूला के कह रही है, ए बेटा अरे कल हर माँ का लाल इमाम वक्त पर कुर्बान होगा। बेटा अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे बीबी सहरा के सामने जाऊं। बेटा सकीना 4 साला है और औरत पर जिहाद साकित है, लिहाजा सकीना तो नहीं जा सकती। बेटा अली असगर तुम अपने पैरों से कैसे जाओगे, तुम तो क्या रहे हो असगर, और तुम तो घुटने भी नहीं चल सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। ए बेटा ये माँ इस चीज से महरूम रह जाएगी, ये सरफराजी इस माँ को नहीं मिलेगी। शायद अली असगर ने अपनी बेज़बानी में कहा, ए माँ हर शहीद सवार होके गया है अस्प के ऊपर, रहवार के ऊपर। ए माँ कल जब मैं जाऊंगा अपने आका के हाथों में दूंगी। ए माँ कल हमारा जिहाद देखने वाला होगा, जितने भी शहीद हुए होंगे ये फौज अशिया ने उनका मजाक उड़ाया होगा, हंसे होंगे। ए माँ कल जब मैं जिहाद करूंगा मैं हंसूंगा, फौज अशिया। माँ मैं वो शहीद होगा कि माँ हर एक को एक ही मर्तबा शहीद किया जाएगा, लेकिन मैं वो वाहिद शहीद होगा जिसको तारीख में 2 मर्तबा शहीद किया जाएगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब सरों की शुमारी शुरू हुई है तो पता चला कि साहब एक सर कम है। हुसैन एक छोटा से बच्चे को लेके आए थे, उसका सर नहीं है, उसका सर नहीं है। एक लम्हे के लिए एक तवज्जो दिलानी है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने है ना जब बीबी सैयदा की कब्र तैयार की है तो रवायत कहती 40 कब्रें बनाई थी। क्यों बनाई थी? ये 40 कब्रें क्यों बनाई थी? कि नफ्स कब्र ना हो सके, दुश्मन कब्र खोद के ज़हरा के जनाजे को ना निकाल सके। मौला अली आपके पास वक्त था, आपने 40 कब्रें बनाई, हुसैन के पास वक्त ना था, असगर की 40 कब्रें बनाते हैं, एक ही कब्र बनी। नैसा बरदार आगे बढ़े, नैसा बरदार जमीन करबला में नैसे को चुभोते थे, निकालते थे।
ऐसा है कि कोई नर्म जगह देखो, हो सकता है हुसैन ने वादा ने कर दिया हो। अदीस को कई सौ नैज़े बरदार पूरे करबला के मैदान में, अरे नैज़ा चुभाते फिर रहे थे, दरे खैमा में माँ खड़ी हाथों को ढके, अरे मेरा बेटा तो पहले ही बहर हो चुका है, अरे मेरे बेटे पे रहे उधर से। तारीख कहती है ये नैज़ा बरदार ने एक मर्तबा नैज़ा लेकर के जैसे ही करबला के सीने पे मारा, अरे वो थोड़ा नैज़ा फंसा, अरे हम जो निकला, अरे रबाब देख रहा नन्हा सा बच्चा नैज़े में फंसा हुआ था, माँ के सामने नन्हे से जिस्म से सर को अलग किया। नहीं पता रबाब में क्या गुजरी होगी। सकीना माँ से चिपक के कहती है, ए अम्मा, मेरा चचा मार दिया गया, मेरा बाबा भी मार दिया गया, मेरे भाई